हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीत यादव और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल रजनीश करियर पॉइंट। तो आज मैं वर्ग 10वीं के 1.2 का पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा एनसीईआरटी की। तो क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो हम व्यक्त करेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, यानी 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो इसको हम एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 से लगा दिए तो 2 सत्ते 14 और 0 के 0, फिर 200 लगाए तो यानी 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 70 का आधा 35 हो गया। फिर 5 से लगा दिए, 5 सत्ते 35। तो अभाज्य गुणनफल के रूप में जो हम इसको व्यक्त करेंगे, तो यहाँ 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 7, दो ठो है तो 2 के पावर 2 गुने 5 और गुने 7। ये रहा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम ऐसे ही लिखेंगे, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 156 को अगर हम 2 से करते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किए तो 2 तिया 6, 2 में 18, फिर 3 से किए 13 तिया 39, ऐसे लिख दिए। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 दुगो है तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। पहला का तीसरा, ये पहला का दूसरा था, पहला का तीसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। यहाँ पर है 38 25। तो 38 25 को हम बना रहे हैं, तो पहले हम 5 से लगा देते हैं। तो 5 सत्ते 35 और 35, 38 में से 35 गया तो 3 बचा, 3 इधर आया यानी 32 और 5 छक्के 30 और 5 25। फिर हम यहाँ पर 5 से लगा देते हैं। तो 5 कान 5 और 2 इधर गया तो 2 इधर गया तो 5 25, हाँ, और 5 तिया 15। फिर यहाँ हम 3 से लगा देते हैं। 3 पंचे 15 और 3 कान 3, फिर 3 से लगाए 17 तिया 51। अब जैसे कि इसको हम लिख रहे हैं 3 गुने 3 और 2 5 है तो 5 और गुने 17। तो यानी 3 2 गो है तो 3 के पावर 2 और 5 भी 2 गो है तो 5 के पावर 2 और गुने 17। इसका आंसर यह है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार हम चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, इसको भी हम पहले 5 से लगा लेते हैं। तो 5 कान 5 और ये 0 0 और 5 कान 5। अब इसको हम देख रहे हैं किसे लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हम 7 से लगा लेते हैं। तो 7 से तो 7 कान 7 और इधर 3 गया तो यानी 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब यहाँ पर 11 से लगाते हैं। तो 11 कान 11 11 तिया 33। तो यानी इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये इसका आंसर है। पांचवा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो इसको हम लगा देते हैं 17 से, यानी ये 17 से कट रहा है। 17 से पीछे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिससे ये कट रहा है। तो 17 से लगा दिए तो 17 चुका 68। तो 17 चुका 68, तो यानी 74 में से अगर 68 गया, यानी यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। 17 से डिवाइड कर रहे हैं। 17 चुका 68, 14 में से 8 गया, 6 ये कट गया, उधर गया 2, 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 17 सत्ते 119, यानी 437। 17 से लगा दिए तो 437 बार में कट जाता है। फिर यहाँ पर हम 19 से लगा रहे हैं। तो 437 में अब हम 19 से लगाएंगे। तो 437 में हम 19 से लगाते हैं। तो 19 दूना 38, 13 में से 8 गया, 8 5 13, ये कट गया और 7 19 तिया 57। तो यहाँ पर 19 से लगा देते हैं, पूरा कट रहा है, यानी कितने बार में 23 बार में कट रहा है। तो ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो 17 गुने 19 और गुने 23, ये इसका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन पूरा हम इसी प्रकार से बना लिए, एलसीएम करके, उसके बाद एलसीएम करके जो कुछ भी आया उसको हम गुना करके लिख दिए। अगर 2 2 होता तो उसके पावर 2 दिया, अगर 2 5 रहता तो 2 के पावर हम 5 देते। अब दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो हम दूसरा का पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 को पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 26 और 91 में
हम लघुत्तम कर रहे हैं, यहाँ 13 से लगा देते हैं तो 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91। तो इसका HCF यानी महत्तम जो है मौसो आया है 13, क्योंकि 13 से ये दोनों संख्या कटा है। और महत्तम यानी HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह कौन सी ज्यादा से ज्यादा संख्या होगा जिससे ये सभी अंक कट जाएगा, यहाँ जो कुछ भी रहेगा। तो यानी 13 ऐसा अंक है जिससे 26 और 91 भी कट रहा है। तो इसका HCF यानी कि मौसो 13 है, और इसका LCM यानी कि लॉस 13 गुने 2 और गुने 7, इस सभी को गुना करते हैं यानी 182 इसका लघुत्तम है। अब इसको हम जांच कर लेते हैं। तो जांच जो करेंगे तो जांच में हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो और गुने लस। तो पहली संख्या यहाँ पर 26 है, दूसरी संख्या 91 है, और मौसो 13 और लस कितना है 182। 26 को अगर हम 91 से गुना करते हैं तो 23 66 आता है, और इसको भी अगर हम गुना करें जैसे कि देख लो 13 दूना 26 का 6 और हासिल 2, 13 8 104 और 2 6 का 6 है, और हासिल यहाँ 10 है, और 13 का 13 और 10 23, यानी ये दोनों बराबर आ गया। यही हमें जांच करना था। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो इसका भी हम LCM और LCM ज्ञात करेंगे। तो 510 और 92 का तो पहले हम 2 से लगा लेते हैं। तो 2 दूना 4, एक इधर गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और इसको किए तो ये कितना हो गया 46। अब शायद कुछ से भी नहीं लग रहा, कुछ से भी नहीं लग रहा। तो इसका HCF जो है यानी मौसो कितना आ गया, मौसो 2 और लॉस 2 गुने 255 और गुने 46। तो इसको गुना करते हैं तो 2 से कर लेते हैं इसको, 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10 1 11, और 2 दूना 4 1 5। 510 को हम 46 से गुना करेंगे। तो 510 को 46 से गुना करते हैं तो 6 को अगर 0 से किए तो 0, 6 1 6, 6 पंचे 30, 4 से कर रहे हैं 0, 4 1 4 और 4 पंचे 20, 0 6 4 3 और यहाँ 2, यानी इसका गुना आता है 23 46 0। इसका लॉस इतना आ गया। अब इसको भी हम जांच उसी तरीका से करेंगे। जांच तो जांच बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो और गुने लस। तो पहली संख्या यहाँ क्या है 510 और दूसरी संख्या 92, और मौसो जो है इसका 2 आया है, और लस 23 46 0। अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो इसका गुना कितना आएगा, जैसे कि यहाँ पर पहले इसको गुना कर देते हैं। तो 23 46 को अगर 6 दूना 12 का 2 और 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4 इतना आता है। तो इसका भी गुना इतना ही आएगा। यही इसका जांच है। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन अब आप लोग खुद बना सकते हैं। जैसे हम पहला दूसरा बनाए वैसे ही इसका तीसरा बनेगा। तो जैसे कि अब हम तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, यानी तीसरा का पहला आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो आवाज गुणनखंड विधि यानी सेम ऐसे ही बनाएंगे हम। जैसे तीसरा का पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। आवाज गुणनखंड विधि से हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 12 15 और 21 आवाज गुणनखंड विधि से जो हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे यानी लघुत्तम पहले करेंगे। तो इसको हम 12 15 और 21 को हम लगा रहे हैं, यानी 3 ऐसा 3 से सभी कट रहा है। तो 3 चौक 12, 3 पंचे 15 और 3 साते 21। तो इसका HCF 3 हो गया, क्योंकि 3 से सभी अंक कटा है। जिससे सभी अंक कटेगा वो इसका HCF होगा। यानी अगर हम एक बार यहाँ 3 से लगाए तो यहाँ कट गया वो सभी, और अगर और यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट होता जिससे सभी कटता तो वो भी उन दोनों का इसका मल्टीप्लाई हो जाता, तब वो दोनों इसका HCF होता। लेकिन अभी सिर्फ 3 से ये सभी कटा है तो इसका HCF 3 है, यानी महत्तम इसका कितना है मौसो 3, और इसका लॉस जो है लॉस 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7। तो 4 तिया 12 पंचे 60, और 60 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 7 छक 42। इसका लॉस जो है ना 420 आ गया, और मौसो इसका 3 हो गया।
तो ये तीसरा का पहला बन गया। अब तीसरा का जैसे कि हम दूसरा सवाल बना रहे हैं, तीसरा का दूसरा सवाल 17, 23 और 29। यहाँ पर अगर हम 17, 23 और 29 में ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिससे ये सभी कटता हो, सिर्फ एक से कट रहा है, जैसे 17 का 17 और 23 का 23 और 29 का 29, तो इसका यह खुद से भी ये नहीं कट रहा है, ये खुद से नहीं कटता है, तो इसका मौसो यानी HCF जो है इसका 1 हो गया, और LCM जो है ना लसो इसका सभी का गुना हो जाएगा। तो 17 गुने 23 और गुने 29, हम गुना कर लेते हैं इसको। तो 23 को अगर हम 17 से गुना किए तो 17 तिया 51 का 1 और हासिल 5, और 17 दूना 34 और 5 39, तो इसका 391 आ गया। अब उसको हम 29 से गुना करते हैं, तो 9 का 9, 9 में 81 का 1 और हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 कितना हो जाएगा 27, 33 और 5 35, और 2 से किए तो 2 1 2, दूनो में 18 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, 9 का 9, 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 1 11, यानी 11 339, 11 339 इसका लॉस है लघुत्तम। तो जैसे कि तीसरा का एक और क्वेश्चन बच गया 8 9 25, यानी सभी अंक, ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिससे एक कटेगा, तो इसका भी HCF 1 हो जाएगा, और LCM सभी को क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, तो वो इसका LCM हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है HCF 306, 657 बराबर 9, यानी इन दो संख्या का HCF हमें 9 दिया है यहाँ पर। तो LCM 306, 657 हमें ज्ञात करना है, यानी LCM इसका ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो हम जो LCM ज्ञात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये पहली संख्या हो गया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर 306 है, और दूसरी संख्या 657 है, और इसका मौसो कितना है 9 दिया है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो हम वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो और गुने लसो। तो पहली संख्या 306 है यहाँ पर, दूसरी संख्या 657 है, और मौसो 9 है, और लसो हमें नहीं पता। अगर हम लसो ज्ञात करेंगे लघुत्तम, तो ये वाला 306 गुने 657 ऊपर जाएगा, और ये 9 नीचे आ जाएगा। अब हम 9 से इसको काट लेते हैं, अगर ये 9 से कट रहा है तो 9 से कट रहा है, 9 से 63, जैसे कि 9 और 9 से 63, और इधर आ गया 2 9 तिया 27। इसका लौसा जो है लौसा 306 को हम 73 से गुना करेंगे, तो 306 को अगर 73 से गुना करते हैं तो 3 6 18 का 1 और हासिल 1 बचा, तो यहाँ उतार दिए, 3 तिया 9, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 4 का 4, 7 तिया 21, 8 का 8, 2 1 3, 9 4 13 का 3, और 1 1 2, और यहाँ 2, यानी 22 3 3 8 इसका लॉस हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6 के पावर n होता है, लेकिन अगर कोई भी अंक जो 0 पर समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड या तो 2 आना चाहिए या 5, या 2 गुने 5, यानी दोनों चीज आना चाहिए। तो ये इसमें तो एक्स्ट्रा 2 और 5 को छोड़कर एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया है 3, तो ये 0 पर समाप्त नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जबकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए
उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुने 5 नहीं आया, 5 के स्थान पर क्या आ गया 3, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये इसका आंसर है, क्योंकि शून्य पर कब समाप्त होता, जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 या तो सिर्फ 2 आता या सिर्फ 5 आता उसका गुणनखंड, या 2 गुने 5 यानी दोनों चीज इसका गुणनखंड में आता, तब ये शून्य पर समाप्त होता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं आया, एक्स्ट्रा चीज 3 आ गया, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब हम छठा क्वेश्चन बना रहे हैं। छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि, मान लीजिए इसको माना कि a बराबर हम मान लेते हैं, माना कि a बराबर, या इसको x बराबर ही मान लेते हैं, x बराबर 7 गुने 11 और गुने 13 और प्लस में ये कितना है 13, तो इसको हम x बराबर मान लिए। तो इसमें यहाँ का मल्टीप्लाई में 13 है और इधर भी 13 है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या 7 गुने 11 और 13 निकल गया, यहाँ 1 बच गया और 13 निकल गया, तो यहाँ भी 1। तो 13 और 11 सत्ते 77 को 1 से गुना किए तो 77 ही और 1, तो 13 और 77 1 78, 13 गुने 78। तो अतः यह भाज्य है, हम लिखेंगे अतः यह भाज्य है। भाज्य क्यों है, क्योंकि एक को छोड़कर अतिरिक्त इसका 2 अभाज्य गुणनखंड होता है, 13 छके 78 और वैसे 39 दूना 78, अतः यह भाज्य है। क्योंकि इसको हम लिखेंगे क्योंकि एक को छोड़कर इसका 2 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार हम y बराबर मान लेते हैं। अब इसी में y बराबर मान लेते हैं, दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 5 है। तो इस सभी का मल्टीप्लाई में यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ भी हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चा 7 गुने 6 5 निकल गया 1 और गुने में 4 गुने 3 और गुने 2 गुने 1 और प्लस में यहाँ भी 1 बच गया, 5 निकल गया, तो बराबर 5 और 7 छक 42 को 4 से गुना कर रहे हैं, तो 7 छक्के 42 और 4 तिया 12 दूना 24 और प्लस में बचा क्या 1। अगर हम इसको भी गुना कर लेते हैं तो 42 को अगर हम 24 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 8 का 8 6 4 10 के जो 8 1 9 1 10, यानी सभी का गुना 108 आ गया और प्लस में 1, तो 5 और गुने इसको जोड़ दिए, सॉरी 1008 में अगर 1 जोड़ दिए तो 1009। यह भी भाज्य हम लिख देंगे, लिखेंगे अतः यह भी भाज्य है, क्योंकि एक को छोड़कर इसका 2 अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि एक को छोड़कर इसका 2 अभाज्य गुणनखंड है। अब हम लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लीजिए खेल का ये कोई मैदान है और चारों ओर ये वृत्ताकार पथ है, यानी ये रास्ता है, वृत्ताकार पथ यानी ये रास्ता है पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान को अगर एक चक्कर सोनिया लगाती है तो 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है, यानी कि दिया है सोनिया को मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय, मैदान को एक चक्कर लगाने में
एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो ये दोनों अगर एक ही समय में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती है तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलेगा, एक दूसरे से। तो हम इसको एलसीएम कर लेंगे। तो इसका एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम बराबर, तो 12 और 18 का एलसीएम करते हैं तो 2 से कर दिए 6 और यहाँ 9, फिर 3 से करते हैं तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो इसका एलसीएम जो होगा 2 गुने 3 और गुने 2 गुने 3, तो 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों एक स्थान पर मिलेगा। तो हम लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद एक बिंदु पर या एक स्थान पर मिलेगा। ये इसका आंसर है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।